आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ दिल्ली। अभी मैं उपस्थित हूँ अपने ऑफिस में, देखा जा सकता है। अभी मैं ऑफिस से ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जरूरी इसलिए पड़ी वीडियो बनाना क्योंकि जो सच्चाई में चलता है तो उसका सच्चाई सताई जा सकती है, लेकिन सच्चाई कभी परास्त नहीं होती है। तो मैं बोल रहा हूँ पीडी न्यूज़ दिल्ली से, आप चैनल पर बरकरार रहें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मुद्दे की बातें जो मेरे साथ घटना हुई है। मैं उनकी चर्चा पे अभी आता हूँ और वो बात बताने के प्रयास करूँगा। आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ दिल्ली। तो मैं अभी उपस्थित हूँ खट्टा टोली पुरानी हाट रौटा, जहाँ पर मेरा ऑफिस है और ये रौटा थाना पड़ता है, वैसा ब्लॉक पड़ता है और वैसी सब डिवीज़न हो गया, जिला पूर्णिया हो गया और साथ ही बिहार से बिलोंग तो हम कर ही रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि आप लोग जो भी रौटा निवासी हैं, जो रौटा के अगल बगल क्षेत्र के भी हैं, यानी वैसा ब्लॉक से जो भी बिलोंग करते हो या मोर ब्लॉक से बहुत दूर दूर तक, जगदीश डॉक्टर का नाम सब कोई जानते होंगे। और जगदीश डॉक्टर आज इस दुनिया में नहीं है, वो लेट जगदीश डॉक्टर हो गए, यानी स्वर्गीय जगदीश डॉक्टर हो गए। यानी हमारे अंकल, हम उनको अंकल कह करके बुलाते थे और मैं उनके सामने में जब भी जाता था तो मैं उनके लड़के जो है संजय शाह, वह हमेशा वो मतलब कि सीनियर हैं हमसे, लेकिन मैं उनको भी रिगार्ड हमेशा किया। मैं उनके पिता का चरण छू करके हमेशा आशीर्वाद लिया करता था और मेरा विश्वास हमेशा से बना हुआ सबों से रहा है, चाहे वो हमारे रौटा के श्री प्रेमनाथ भगत जी रहे हो या फिर श्री रघुनाथ जी भगत रहे हों या जय कुमार भैया हों या फिर राजेंद्र भैया हो, रौटा के जो हैं। तो सबसे हमारा अच्छा एक राजू भैया जो संजय के शायद मेरा भाई के रूप में लगता है, उनसे भी मेरी अच्छी बातचीत जो है, उनसे मेरी गुडविल है उसके साथ। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर की बात करना चाह रहा हूँ, ये मुद्दा क्या है कि मैं कुछ दिन पहले मीडिया, मैंने 3-4 दिन पहले मैं 3-4 महीने पहले ही मैं बना हूँ और अभी जो है फॉलोअर्स भी मेरे कम हैं, लेकिन फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो फॉलोअर्स ऑलरेडी बढ़ेगा ही। जो अच्छा काम करके दिखाएगा तो वो उसका फॉलोअर्स बढ़ना ही है। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि मैं जगदीश डॉक्टर को उस समय में वो दुकान, उनकी क्लिनिक थी, दुकान नहीं थी, दुकान तो था ही, दुकान मतलब मेडिकल शॉप विथ क्लिनिक, यानी क्लिनिक के साथ साथ मेडिकल भी उनका बीच मार्केट में हुआ करता था, जहाँ पर मैं जा कर के आज से लगभग 5 साल से ऊपर हो गया होगा। तो उस समय में, जिस समय में सरवन चाचा जो सरवन शाह हैं, स्वीट कॉर्नर की दुकानें हैं दुर्गा मंदिर रौटा हाट के सामने में, वो उनसे और उनका जो जगदीश डॉक्टर साहब हैं, उनका लड़ाई चल रहा था, ज़मीन की विवादें चल रही थी उस समय में। तो मैं सिर्फ ये बात जानता था कि विवाद चल रही है, लेकिन मैं ये स्पष्ट था कि यह ज़मीन जगदीश डॉक्टर साहब का ही है। तो नपाई में भी वही आया रिजल्ट। तो मैं उस समय में बीमा भारती जी मंत्री जी रह चुकी हैं, वो श्रीमती बीमा भारती जी हमारी मामी जी हैं, क्योंकि हम उनके पतिदेव को मामा भी कहते हैं। तो मैं उस समय में होटल चलाया करता था और वो होटल गुलाब बाग 0 माइल में रानी विहार होटल आप सुने होंगे, तो वह उनका था। तो वहाँ पर मैं उस समय में वर्क कर रहा था। तो उसी दरमियान मैं जब मैं वर्क करता था तो इनकम तो होना ही है,
तो इनकम के लिए क्या कि मैं 2 लाख रुपया ले जा करके मैंने सोचा ये बात क्या कि अगर पैसे को यूज में रखा जाए तो कहीं एक कहावत है ना, एक प्रोवर्ब्स कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर सोची सदा सुखी। तो उस प्रकार से आप जान पा रहे हैं कि आगे का सोचा हुआ सोचने वाला वो हमेशा सुखी रहता है, यानी आगे फ्यूचर के लिए सोचना है। अभी तो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए जो सोचता है वही जो है सक्सेस होता है। तो ये सोच कर हमने उनको लिखित तो नहीं करवाया, उसमें विश्वास इतना ज़्यादा था, इतना गुडविल था, इतना मतलब कि लगाव था कि जो है वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो घर हमारे लिए ऐसा नेचर रखेगा। उनके जाने के बाद मैंने कभी विश्वास ऐसा नहीं किया। मैं 2 लाख रुपया श्री जगदीश डॉक्टर साहब के कहने पर मैं उनके संजय के हाथ में, अगर उनके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तो वह दिखाया जा सकता है। उस समय का जिस समय जगदीश डॉक्टर जिंदा थे उस समय की बात कर रहा हूँ। तो अगर उनका वीडियो होगा तो वो वीडियो में भी देख सकते हैं। बाकी अगर क्या कि उस समय सीसी कैमरा लग चुका था, हम जान रहे हैं कि सीसी कैमरा लग चुका था, तो शायद उनका वीडियो हो नहीं हो। लेकिन संजय भैया उनको कहा गया जगदीश डॉक्टर साहब के यानी उनके पिताजी के द्वारा कि चंदन झा से आप जो भी कुछ दे रहे हैं आप उनको ले करके आप उनको रख दें। तो संजय जी जो है, संजय दास जो जगदीश डॉक्टर के लड़के हैं, वो क्या किए, वो अमाउंट को वो अपने से गिने भी, काउंटर पर ही गिने और ले आके वो अपना दराज में रख दिया। लेकिन उसके बाद तो हमको तो हम पैर छुए प्रणाम किए, कहा कि उनको पिताजी से मानते थे, तो उनको प्रणाम करके मैं वहाँ से मैं चले गया। और फिर मुझे और भी काम था, और प्लस जो है मैं उस समय मैं होटल लाइन में था, तो मुझे जाना भी जरूरी था, तो मैं यहाँ पर लग करके रहा नहीं। और मुझे यह पता नहीं था कि हमारे डॉक्टर साहब जो है क्या था कि 5-6 साल में या उसके कुछ ही साल के बाद उनका देहांत हो जाएगा। ये चीज़ की जानकारी हमें नहीं थी। तो हम तो समझ रहे थे कि कभी भी जगदीश अंकल हमारे जो है वो कोई बेईमानी का चीज़ है क्या, सब विश्वास पर दुनिया आज भी टिका हुआ है। लेकिन उनका लड़का जो कि शराब के नशे में हमेशा रहता है, जो कि शराब के सेवन के कारण उसकी माँ उनको जो है बिल्कुल ही नकार करके चलता है। क्योंकि उनका घर पर जब मैं गया पैसे के मामले में बात करने के लिए, तो उस समय में उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिया उनकी माँ ने, संजय की माँ ने, तो वह देख करके मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि वह उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और वह संस्कारी तो है ही नहीं, क्योंकि वो शराबी संस्कारी तो होता नहीं है। वो दिन भर शराब, उसके चक्कर में उनका बीवी भी उनसे सपोर्ट में ही रह करके, लेकिन दूर में वो रहती है, अपना बेटी के साथ में रहती है, अपना बेटी को लेकर के साथ पढ़ा रही, क्या कर रही नहीं करते। खैर उसका वो घर का मैटर हुआ, उसी पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने जो अमाउंट दिया तो मैं उनका जब मैं उसको जब अमाउंट दिया था तो यह बात जरूर कर दिया था कि बाबू आपको यह पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि वह जब वहाँ पर मार्केट खुलेगी, वहाँ पर जब मार्केट बन जाएगा तो फ्रंट वाला जो जगह है वह दुकान आप मुझे ही दीजिएगा। इसके लिए मैं उनको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि ये 2 लाख रुपया आपको जो दे रहे हैं वह आपको यह चीज़ इसलिए दिया जा रहा है कि आपका जो मार्केट बनेगा तो उनका फ्रंट वाली जगह वो रूम मेरा होगा। तो यहाँ पर सोच करके तो हमने ये दिया, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं था कि जगदीश डॉक्टर मर जाएंगे। तो जब उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई और मर गए, तो उनके बाद मैं संजय से मेरा बातचीत तो चलता ही था। मुझे यह जानकारी नहीं मिला था क्योंकि मैं पूर्णिया में रह रहा था कि कब मरे वो, किस साल में मरे, ये जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई हमको फ़ोन करके बताया नहीं था। एकाएक हम जब डॉक्टर आए थे तो हमको पता चला था कि जगदीश डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं।
तो मैं संजय से बातचीत लगातार करते रहता था। तो जब इनका मार्केट बन के तैयार हुआ, तो मार्केट जब बन रहा था उस समय भी मजदूर जो काम किया है वह आप मजदूर से पूछ सकते हैं कि मजदूर जो काम शायद वो बंगाली था कि कोई कैसा था, बंगाल से ही शायद लाया गया था, मुझे ऐसा लगा उसकी भाषा से। तो मैं उनको वह जो है काम करने के लिए आया था, लेकिन वह डर के मारे यानी यहाँ पर जितना स्मैक बिकता है, जितना सोल्यूशन बिकता है, जितना क्या कहता है कि शराब माफिया शराब बेचते हैं, तो सारे कोई आप नशे के हालत नशा को इतना प्रभावशील बना दिया है कि लगता है कि नशा के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा ही प्रतीत होता है। तो ये संजय बाबू तो ऑलरेडी सबको जानते हैं कि वो शराबी है, वो बिना शराब कर रह ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कभी नहीं उनको ऐसा कहा कि आप शराबी हैं या कुछ, या आपको जैसा मैं भाई बड़ा भाई समझता था वैसा उनको रिस्पॉन्स मैंने हमेशा देते रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मैं जब उनके घर पर गया तो माँ जब ऐसे बोली और मार्केट बन के तैयार हो गया, तो मैं जब इन पर प्रेशर बनाने लगा, फ़ोन पे फ़ोन करने लगा, तब ये जो है ये हमारा फ़ोन को काट दिया करता था, फ़ोन किए फिर काट दिया करता था, फिर फ़ोन किए फिर काट दिया करता था। मतलब बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझता था। तो आप बातचीत करना जिसको ज़रूरी नहीं समझेंगे और दो लाख रुपए की बातें हैं और आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। इस बात को जान करके हमने आपको पैसा दिया था। तो आप यह चीज़ को जब घर से मैं जो ऑफिस लिया हूँ यहाँ अभी रौटा पुरानी हाट, जहाँ का एड्रेस हमने आपको बताया, तो उस ऑफिस में भी मैं भोजन जो खाता हूँ तो मैं घर से टिफ़िन जो मम्मी मुझे बना के देती है, टिफ़िन में मैं लेके आता हूँ, मैं यहाँ भोजन करता हूँ। तो मैं वहाँ से आ ही रहा था कि संजोग से देखिए कि रास्ते में हमको संजय दिखाई पड़ गया। तो मेरे पास बैग होती है, क्योंकि मैं मीडिया हूँ, तो मुझे बैग में लैपटॉप हो गया और मैक हो गया और सब सामान जो भी है हमारे यूज़ के, जो दिन भर अगर लेबरिया से रहते हैं तो हमें यूज़ के लिए जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होती है तो हमें तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो हम वो बैग भी मेरे साथ में ही था और हम उनके सामने में जैसे वो मतलब शाम 7 बजे की बात होगी लगभग, हम उधर से लौट के आए तो वो जब ये चीज़ संजय को देखा गया और मेरे द्वारा वहाँ पर बुलेट जब हम रोके उनके सामने में और हम बोले संजय, हम जैसे ही बोले कि वह सीधा दौड़ लगा दिया वो किसके, अर्जुन का घर होते हुए, जिसके सामने में अर्जुन के घर होते हुए वो लड़खड़ाते हुए थे। क्या कि शराब पिया हुआ तो आदमी आप समझते ही हैं कि लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए मुझे लगता है जैसे कोई बाघ शेर नहीं आके खा लेगा वैसे। अब आप बताइए कि आप हमसे बात नहीं कीजिएगा, आप हमसे क्या कहता है कि जो लेन देन है वो साफ नहीं कीजिएगा, और आप दूसरे दिन ही वह जाके क्या करता है कि थाना में आवेदन देता है मेरे खिलाफ और वो घर वाले तक का खिलाफ, अर्जुन जी के भी खिलाफ। जैसे कि अर्जुन जी हमको बताया, हम तो अभी थाना गए नहीं हैं, लेकिन मैं कल थाना जाऊंगा और थाना में जाके मैं काउंटर केस करूंगा कि यह शराबी होकर के यह जो है क्या साबित करना चाहता है, ये जो जिसको दुकान दिया था उसका मर्डर करवाना चाहता था। इसका बीवी ने मुझसे जो बात किया तो वो अपने नंबर से बात किया, इसका रिकॉर्डिंग चेक किया जाए कि यह जो रिकॉर्ड हुआ है यह इसके नंबर से रिकॉर्ड हुआ है। और मैं यह कहता हूँ कि प्रशासन को यह ऐसा होना चाहिए कि आप छानबीन करके ही आप किसी के बारे में आप किसी को कुछ कह सकते हैं। लेकिन थानेदार भी ऐसे हैं हमारे रौटा के जो कि तुम तड़ाका से बात करते हैं और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जिसका नाम कुणाल कुमार है। और वह जब हम वहाँ उस मार्केट में गए और जाकर के मुझे अपना सामान लेना था एक मेडिकल से, और सामान लेकर के मुझे जाना था क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे ज़रूरत थी। बगल वाले जो हैं वो मेरे मित्र भी हैं मेडिकल वाले, तो मैं वहाँ पर गया ही था। तब तक इन लोग जो है वहाँ पर संजय जो है वो देखा तो वो सोचा क्या कि फिर उस दिन भागे हैं तो फिर अभी पकड़ेगा हमको। तो वो फ़ोन करके बड़ा बाबू को बुलाया और बड़ा बाबू जी तुम शब्द का इस्तेमाल करके जो हमसे बात किया, तो मैं ये इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी जी
हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनके घर पर भी मैं रहा हूँ, शकुनी चाचा के जिस समय विधायक थे, मैं बार बार यह चीज़ को दोहरा रहा हूँ। और सम्राट साहब भी हमारे बड़े भाई हमारे साथ में रहे हैं, भले ही ख्याल हो कि नहीं हो। मैं ये 95 की बात कर रहा हूँ, ये 95-94 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आज के डेट में जो सम्राट चौधरी जी जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना यही चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो आप कृपया करके इस थानेदार को, ये निरौटा का जो थानादार है कुणाल कुमार, यह जो बदतमीजी से बात करता है, इसके लैंग्वेज जो खराब है, अगर उनका रिकॉर्डिंग करने लगूंगा तो उस समय यह कहा जाएगा कि मीडिया जो है खराब कर रहा है और मीडिया को जो है वो वीडियो बना रहा है एविडेंस के लिए, तो मुझे उस समय प्रताड़ित किया जाएगा। तो अब आप ही कहें कि हम यह चीज़ को कैसे नहीं। मैं कल जाऊंगा थाने, और थाने में मैं कैमरा जो होते हैं हमारे मोबाइल से भी बनाता हूँ, कैमरा से भी बनाता हूँ, लैपटॉप से भी बनाता हूँ वीडियो। तो मैं अभी कैमरा और लैपटॉप दोनों से मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, अभी ऑफिस में हूँ फ्री टाइम में। तो मैं समझा कि मैं सोशल मीडिया में इस चीज़ को मुझे कहना अनिवार्य है, ताकि मेरी बात सम्राट चौधरी साहब तक पहुँचे। और नीतीश कुमार जी, हमारे श्री माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनसे जो हमारे क्या था कि उनके तरफ से मैं भी जो लोजपा के तरफ से जो चिराग पासवान जी हैं, उनके महासचिव जी जो श्री शंकर झा बाबा जिनको कहते हैं पूर्णिया, तो उनका मैं भांजा हूँ। और मैं रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मुझे पार्टी दिखा करके, क्योंकि यहाँ पार्टी तो दूसरी है, और पार्टी दिखा करके आप ये चीज़ आप मीडिया को सताने में लगे हुए हैं और डिमोरलाइज करने में उनको लगे हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय है। और मैं इतना साल जो पैसा बीत गया, मैं कभी भी इस तरह से नहीं गया था, मैं कभी उसका घर पर नहीं गया था। और मुझे ये कहा गया उनके द्वारा, उस थानेदार जो कुणाल कुमार है उनके द्वारा, कि घर पर जा कर के मतलब कि रंगबाजी करते हो और क्या कहता है कि रंगदारी करते हो, मैंने मीडिया जाएगा तो मैं पैसा मांगने का भी हकदार नहीं हूँ। आप ये समझते हैं क्या। और नॉलेज की जानते वाली बात है तो नॉलेज आपसे कम नहीं है चंदन झा को। नॉलेज के मामले में मुझे आप पीछे नहीं कर सकते हैं। मैं भले ही सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सका, वो मेरी बदकिस्मती थी जो मैं सरकारी नौकरी नहीं ले सका, लेकिन आपने जिस तरह का व्यवहार किया मेरे साथ में उस मार्केट के अंदर में, मुझे टच तो नहीं किया, कुछ कहा नहीं, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी लेटर, ये आप देख सकते हैं, ये मैं प्रेसिडेंट मैं एक्सेप्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रपति को कि उनका मैं कहता कि धारा 144 जो लागू होती है राष्ट्रपति शासन, उस प्रकार से जो राष्ट्रपति हैं तो उनका मुझे मान्यता प्राप्त है, वो एक्सेप्टेड किया गया है। हम दवाई जुआ की दास्तां पे वर्क करते हैं, जेल के अंदर में जाने की सुविधा हमें दी जाती है। मैं पीडी न्यूज़ दिल्ली में जो है दिल्ली ब्रांच हुआ, मेरी हिंदी में प्रकाशित होती है, हर महीना पत्रिका प्रकाशित होती है। लेकिन हम ब्यूरो चीफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से होने के बावजूद भी मुझे ब्यूरो चीफ यहाँ पर इन लोग जो प्रशासन है, प्रशासन के आदमी हो या यहाँ मतलब ब्लॉक के आदमी हो, मैं कहीं का भी मेरा देख लिए। मैं अगर आप देखना चाहेंगे तो आप YouTube में देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पीडी न्यूज़ दिल्ली लिखें और सर्च करें, उसमें वीडियो देखें कि क्या ब्लॉक के खिलाफ मैं बोला हूं और क्या चीज़ मैं बोला हूं। मैं यहाँ तक कि मैं सिपाही सबको जो कुणाल कुमार जी भेजते हैं, वो सिपाही मोबाइल में लगा रहता है और जाम लगी भी रहती है। क्या आपने कभी सर से ये निरीक्षण किया? नहीं। लेकिन आप जिस दिन में एक शराबी को पकड़ के उनका मैं हस्ताक्षर लेके रखा हूँ और उनको मैं पकड़ के रखा, और उनके घर में जब वह जो है वो अपनी सास को, अपनी क्या था कि बीवी को जब प्रताड़ित कर रहा था, उस समय मैं फ़ोन कर रहा था, तो उस समय आपने क्या भाषा यूज़ किया वो भी मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ। और मैं माननीय
श्री सम्राट चौधरी जी से कहना चाहूँगा कि आप आदेश दे करके कृपया करके कुणाल जी को यह कहा जाए कि मीडिया से तुम करके बात नहीं करे। कहा है कि मैं भी वो एक थाने के दरोगा हैं, लेकिन मैं पूरा जिला का ब्यूरो चीफ हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ, तो क्या मेरे साथ में क्या मेरी सम्मान तुम सब से होगी? मैं यही पढ़ा लिखा था, मैं इसलिए दिल्ली से मैं पत्रकार बना। मैं सेंट्रल मैं अथॉरिटी लेटर देखा जाए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसमें सेंट्रल है कि नहीं है। ये सेंट्रल से मैं बिलोंग करता हूँ और स्टेट हुआ, सेमी गवर्नमेंट हुआ, हर चीज़ से बिलोंग करके। और आज जब मैं अपना पैसा मांगने के लिए उसके घर पे गया तो आप मुझे साजिश के तहत मुझे कहना चाह रहे हैं कि रंगबाजी कर रहे हैं। और आपको वहाँ सुझाव क्या देना चाहिए कि जिसका जो लिए हैं उसका आप घुमा के दीजिए, तो आप उसका साजिश में आप जो आवेदन देगा वो आप ये चीज़ जानते हैं कि वो संजय हर दिन शराब पीता है। ये आप कभी चेक किए हैं? कभी भी आप उसको जा कर के आप थर्मामीटर लगाइएगा, आप देखेंगे कि वह शराब के नशे में है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ नहीं देखा जाता है, ये सब चीज़ कौन को रखा जाता है और मीडिया को कहा जाता है कि आप कैमरा ऑन करके आप थाना नहीं घुसें। क्यों नहीं घुसेंगे हम थाना? आप हमें प्रताड़ित कर सकते हैं, आप हमें थानेदार वहाँ पर बेइज्जत कर सकते हैं, तो उनकी बेइज्जती को मैं रिकॉर्ड करूँगा कि मेरे साथ में व्यवहार किया गया है। क्योंकि श्री माननीय जो विजय सिन्हा जी हैं, हमारे राजस्व पदाधिकारी मंत्री जी हैं, जो है उनका भी कहना है कि थानेदार कोई भी हो, कोई भी पब्लिक जाए थाने में तो उनको मिल बैठ करके बात करना चाहिए और मिल के बैठाना चाहिए, उनको कुर्सी पर बैठाइए इज्जत के साथ, फिर बात कीजिए उसके साथ। तो आप रिगार्ड करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन तू तराका करके बात करती है। तो और मैं पिछला 1 तारीख को मतलब जनवरी में मैं उनको आवेदन दिया था। आवेदन आज तक मेरा ट्रांसफ़र करके नहीं दिया वो अमौर। आज मैं सम्राट चौधरी जी का व्हाट्सएप पर भी मैं भेज चुका हूँ यह चीज़ कि आप देखें कि आपके रौटा पुलिस कि मीडिया के साथ में जब इस प्रकार की व्यवहार कर सकता है तो आप सोचिए आम पब्लिक को कहाँ वो जो है माफ़ करता होगा। हम तो ये जानते हैं, मैं तो बाल मजदूरी पर भी जब बात उठाया तो मुझे यही समझाया गया थाना में कि बाल मजदूरी जब आप कहता कि थाना के होते हुए आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ बच्चा खेलते खेलते पहुँच जाता होगा, तो मुझे यह अंदाज लगती है कि आपको ये इंटरेस्ट कैसे जगह है कि आप समझते हैं कि खेलते खेलते हुए बच्चा पर, ये खेलने की उम्र उसकी नहीं है, ये पढ़ने की उम्र है जनाब, ये चीज़ तो समझिए। लेकिन आप समझते हैं कि आपको यहाँ पर स्टार दे दिया गया है तो आप पदाधिकारी हैं और मैं स्टार नहीं लगा रहा हूँ तो मैं पदाधिकारी नहीं हूँ। और मेरे साथ जो कहा गया तो ये सर उनका हम जो है उनका निंदा करते हैं कुणाल कुमार का। और मैं ये संजय कुमार से 2 लाख रुपया जो लिया है और इनके बाप के सामने में मैं दिया हूँ, और तो मैं कानूनी रूप से ही मैं इनको जो है पहले यहाँ गणमान्य लोग को लेके जाऊंगा, जो समिति साहब हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जाएंगे और वहाँ पर जाके बातचीत करेंगे। अगर इसे समस्या सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कानूनी रूप में मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। तो मैं बोल रहा था पीडी न्यूज़ दिल्ली से बहुत देर तक आपको रोक कर रखा, इसके लिए गलती क्षमा करेंगे, इसके लिए सॉरी करते हैं। और आप अच्छे से रहें, आगे बढ़ते रहें। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जय हिंद, जय भारत। मैं पीडी न्यूज़ दिल्ली, चंदन झा।